आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? जितनी भी उसकी आउटकम्स होंगी उनकी कलेक्शन को हम उसकी सैंपल स्पेस कहेंगे। तो उसकी आउटकम्स क्या हो सकती हैं कि या तो हमारे पास 1 डॉट आए, 2 डॉट्स आए, 3, 4, 5 या 6 डॉट्स आए। तो ये हमारे पास उसकी पॉसिबल आउटकम्स की कलेक्शन है जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इसका हम कोई भी सबसेट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबसेट लेते हैं इवन नंबर्ड आउटकम्स, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये होगा 2, 4, 6। इसी तरह इसको हम अगर E1 कह दें, इवेंट 1 कह दें और इवेंट 2 हो जाएगा। अगर हम ऑड नंबर्स लेना चाहें तो वो 1, 3, 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होते हैं इवेंट्स जो कि किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम E1 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस में से माइनस कर देंगे इवेंट 1 को। जैसे कि अगर हम सेट्स की बात करें, अगर हमारे पास U एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसके मजीद हम सबसेट्स लेते हैं A, B, C या कोई भी, तो A का कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमारे पास होता है U माइनस A। इसी तरह E का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा S माइनस E। तो अगर हमारे पास इवेंट 1 है 2, 4, 6, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 3, 5। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि इवेंट E1 इंटरसेक्शन E1 प्राइम, इनका आपस में इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट है। जो इस तरह के हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी आ रहा हो, उन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये जो E1 का प्राइम है इसे हम कहते हैं E का कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू सैंपल स्पेस S। और अगर हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो सैंपल स्पेस की, हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं सैंपल स्पेस की, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो इवेंट E है उसका हम यूनियन ले लें E के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर दो इवेंट्स आ रहे हैं E और E प्राइम यानी उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इनकी जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी टोटल वो 1 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्राइम ये आपस में सम इसका होगा 1, क्योंकि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्राइम। इसी तरह अगर हमने फाइंड आउट करनी हो प्रोबेबिलिटी E प्राइम की यानी कॉम्प्लीमेंट की, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन दी गई हो 0.67, यानी बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.67 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन यानी बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन को माइनस कर देंगे, यानी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन आ जाएगी 0.33। तो इस तरह से हम जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को इस तरह से यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ शिपमेंट ऑफ 45 प्रिसीजन पार्ट्स इंक्लूडिंग 9 दैट आर डिफेक्टिव इज सेंट टू एन असेंबली प्लांट। यानी एक शिपमेंट है जिसके अंदर प्रिसीजन पार्ट्स हैं 45 और इनमें से 9 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, तो वो एक असेंबली प्लांट को सेंड की जाती है। द क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन सिलेक्ट्स 10 एट रैंडम फॉर टेस्टिंग। तो क्वालिटी कंट्रोल उसमें से 10 टेस्टिंग के लिए रैंडमली उठाती है एंड रिजेक्ट्स द इंटायर शिपमेंट इफ 1 और मोर इज इन द सैंपल आर फाउंड डिफेक्टिव। तो वो जो शिपमेंट है उसको रिजेक्ट कर देगी अगर उसमें से एक से ज्यादा डिफेक्टिव आ जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शिपमेंट विल बी रिजेक्टेड? तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक इवेंट कंसीडर करते हैं E इक्वल्स टू 1 और मोर ऑफ 10 आर डिफेक्टिव। तो E प्राइम हो जाएगा नो पार्ट्स इन 10 आर डिफेक्टिव। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवेंट E की, लेकिन यहाँ पर इवेंट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो उसके लिए हम पहले उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्राइम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इन E प्राइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। तो E प्राइम में कितनी होंगी? यहाँ पर टोटल हमारे पास 45 हैं। अगर 9 डिफेक्टिव हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो 36 होंगी वो डिफेक्टिव नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम कम्बिनेशन के जरिए 36 में से 10
जो कि डिफेक्टिव नहीं है उनको उनकी काउंटिंग देखेंगे और सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाएगी C45, यानी टोटल में से हम 10 को देख रहे हैं। तो जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम। अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसे हम फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम, जो कि इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0.08। ये अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल आएगी, तो इसकी वैल्यू आती है 0.92। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1 और मोर इन 10 आर डिफेक्टिव, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि शिपमेंट विल बी रिजेक्टेड, और शिपमेंट कब रिजेक्ट होगी, अगर एक या एक से ज़्यादा उसमें से डिफेक्टिव निकल आए। तो डिफेक्टिव निकल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.92 है। और ये हमने किस तरह से फाइंड आउट की, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की डिफेक्टिव ना आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि ज़्यादा ईजी था फाइंड आउट करना। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आज की वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा,